Hi again. So yeah, this is the channel D Web. मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है एंड आज कुछ नया टॉपिक है. आज स्टोरी टाइम नहीं है. आई होप आपको वो स्टोरी टाइम पसंद आई होगी. बट टुडे द टॉपिक इज़ द सेल्फ हेल्प बुक जो मैं रेकमेंड करूँगा टू अ बिगनर और टू अ मिडिल मैन जो जिसने अच्छा खासा टाइम हो गया पढ़ते हुए या अ प्रो. मतलब मुझे नहीं पता लाइक प्योरली बेस्ड ऑन माई ओपिनियन, पर अगर आपको ये पढ़नी है तो आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं या अपनी सेल्फ हेल्प जर्नी को पुश अहेड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आगे इन बुक्स के साथ. और ये बहुत लाइक अवेलेबल बुक्स हैं एंड कुछ बुक्स तो मतलब मैंने ई बुक से पढ़ी हैं तो उनकी फ़ोटोज़ वगैरह आई थिंक दिखाऊंगा. एंड दीज बुक्स आर लिटरली फायर. स्टार्ट करनी है तो उनकी बेस्ट एस टीयर की बुक्स लाया हूँ. अगर आप एक मिडिल मैन हैं, मिडेवल पीरियड में है अभी अपने बुक्स पढ़ने के, सेल्फ हेल्प पढ़ने के, तो आप मेरी वो बुक पढ़ सकते हैं. एंड लाइक प्रो लेवल्स की बुक सबको पढ़नी चाहिए, पर उनसे पहले ये जो बुक्स हैं ये पढ़ लेनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग शाउट आउट टू ओम बुक शॉप, like available in Dwarka and Gurgaon. Also many a branches in Noida, Bangalore, Dehradun, Chennai and Delhi, as they have premiered me for many a books many times and sometimes for free as well. So big shout out to them. तो सबसे पहले starting with the beginner level. तो beginner level के लिए I'll prefer many a books, like 4-5 है मेरे पास. I got many books. तो मैं इनमें से सबसे पहले बिगनर लेवल की जो बुक उठाऊंगा. इट्स लाइक बिगनर को क्या चाहिए रहता है, सेल्फ हेल्प बिगनर तभी स्टार्ट करता है. लाइक सेल्फ हेल्प पढ़ना एक बंदा तभी स्टार्ट करता है जब उसको कुछ या तो वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा है अपनी कोई चीज़ या ही हेट हिज सेल्फ सेल, तभी वो शायद लाइक स्टार्ट करता है सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना. तो आई थिंक उसको सबसे पहले पढ़नी चाहिए द आर्ट ऑफ लेजीनेस. आई थिंक मिरर इमेज दिख रही है, बट द आर्ट ऑफ लेजीनेस. एंड ऑल्सो इसके पीछे लिखा हुआ है टाइम इज़ रनिंग आउट. येस, आइदर यू कैन बी लेजी और यू कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बुक का मेन पर्पस यही है आपको बताना. ऑल्सो दिस बुक इज़ रिटन बाय द लाइब्रेरी माइंड सेट, नो सॉरी, produced by the library mindset. This book tells more about procrastination and आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर देता है ये. एंड ऑल्सो दिस बुक मेरे को पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था. दिस बुक ओनली हैव 100 to 150 पेजेस. एंड ये बुक आपकी एक गुड हेड स्टार्ट हो सकती है. आप इसको 1 या 2 हफ्ते में पढ़ सकते हैं. आई एम अज्यूमिंग कि आप एक डिसेंट रीडर हैं तो आप इस बुक को मिनिमम 1 से 2 हफ्ते में पढ़ सकते हैं. मैक्सिमम तो आप कितना भी लगाएं, ठीक है. पर इस बुक को आप जितना कम लो ब्रेनर लेवल का पढ़ें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ही लो ब्रेनर बुक है. एंड इस बुक को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. ऑल्सो ये आपकी लेजी, आपके अंदर पोटेंशियल है बट आप लेज़ी हैं तो वो पोटेंशियल बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इसी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हैं. तो ये बुक आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाएगी अ बिट, क्योंकि देखो प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आप कर रहे हो तो सिर्फ ये बुक काफ़ी नहीं है, आपको खुद पे भी काम करना पड़ेगा. एंड उसके लिए शायद और बुक्स लगेंगी जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा. बट ये बुक लाइक एक गुड हेड स्टार्ट है. तो बिगनर अगर स्टार्ट ही कर रहे हैं तो इस बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं. द आर्ट ऑफ लेजीनेस बाय द लाइब्रेरी माइंडसेट. एंड ऑल्सो कभी कभार ये आपको आसपास अपने जो लोकल वेंडर्स हैं वहाँ पे भी मिल जाएगी. मैं भी एक लोकल वेंडर से ही लाया था. Okay. So the next book we have is Rich Dad Poor Dad. I know कुछ लोगों की ये बहुत फेमस बुक है. ऑल्सो 20 years बेस्ट सेलर्स में रही है रॉबर्ट टी कियोसाकी, लाइक वन ऑफ द गोट ऑथर्स. एंड दिस बुक इज़ ऑल्सो गुड, बट ये बहुत सिंपल बुक है. एंड आई थिंक अगर आप ये पढ़ लोगे तो बिगनर लेवल फाइनेंशियल कंडीशंस एंड जो आप अपनी सेविंग्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पैसे बहुत जल्दी उड़ जा रहे हैं, आप अपने मम्मी पापा को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लेवल की इमेच्योरिटी आपके अंदर फाइनेंशियली, ये बुक उसको दूर कर देगी. रिच डैड पुअर डैड इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंपल बुक. अगर ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी जो हम आगे बात करेंगे उसकी तरह होती, तो शायद मैं इसको मिडिवल पीरियड में डालता. बट ये बुक इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. और ऑल्सो ये आपको बताएगी हाउ टू नॉट बी अ मिडिल क्लास. एंड साथ ही साथ
स्टोरीज़ के साथ आपको तो पता है 2 डैड की स्टोरी है, 2 उनके ही सन्स की स्टोरी है, तो मज़ा आता है। ठीक है, मेरे को पढ़े हुए इसे बहुत साल हो गए हैं, मैंने इसके नोट्स भी ले रखे हैं, इसके अंदर हाइलाइट्स अंडरलाइंस भी हैं बहुत सारी जगह। और ये बुक क्या है कि आप बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको 2-3 महीने लगेंगे। ऑल्दो इसमें 400 से 500 पेजेस हैं, यस 354 पेजेस है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। तो ऑल्दो आप इसको लाइक थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 महीना शायद, पर दिस विल बी वर्थ इट भाई। और ऑल्सो ये बुक ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है, तो मैं इसको ओम बुक शॉप से लाया था एंड दिस बुक लाइक गिव मी अ लॉट, लिटरली अ लॉट। मैंने ये बुक एक्चुअली 2 बार पढ़ी थी, अपने 13th या 14th में, तो मेरे को तब इतना डीप नहीं लगा था, बट राइट नाउ इट हिट्स हार्डर। सो नाउ एज वी हैव किक स्टार्ट आवर सेल्फ, हम आते हैं जो एस टीयर की बुक है सबसे बढ़िया, और वो है ईट दैट फ्रॉग, वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स। 1.7 1.8 कॉपीज़ इसकी बिक चुकी हैं। 3rd एडिशन में द बेस्ट सेलर है और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर कह सकते हैं। तो इसमें बताते हैं हमें 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ऑल्सो ईट दैट फ्रॉग। आपको है ना बहुत ईजीली बता देगी कि आपको प्रोक्रेस्टिनेट कैसे नहीं करना है, आपको कैसे लेज़ी नहीं रहना है, आपको कैसे अपना हार्डर काम पहले करना है, आपको कैसे करके अपना काम गिनती या स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू ओवरकम योर फियर ऑफ वर्किंग हार्ड। यस, कुछ लोगों को होता है कि वी कैन जस्ट सिंपली वर्क इन लो एफर्ट्स एंड देन वी कैन गेट गुड ग्रेड्स या गुड रिजल्ट्स, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको सबसे पहले अपना डर खाना पड़ेगा। लाइक इसका बहुत मार्क ट्वेन का बहुत ही बढ़िया कोट भी है कि ईट अ फ्रॉग लाइव। अगर आप सुबह उठ के एक लाइव फ्रॉग खा लोगे तो बाकी जो चीज़ें होंगी आपके दिन में वो सारी इजी होएंगी, वो सारी अच्छी होंगी। तो ये बहुत ही लाइक क्लीशी सा कोट है, पर कहीं ना कहीं सच भी है भाई। ठीक है, और ऑल्सो ये बुक लिखी है कौन था ब्रायन ट्रेसी, सॉरी या मैं मॉर्गन हुसन से कंफ्यूज हो गया था। ये बुक थोड़ी सी सिमिलर है, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंपाउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह, पर ये आपको डिसिप्लिन रहना सिखा देती है। एंड ये बुक आपको मेजरली काम कराती है हाउ टू हेड स्टार्ट योर डे, एंड ये आपको बताती है 80-20 रूल, जो कि मेजर होता है कि अगर एक फ्रॉग है, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत उसका हेड खाने में हो रही है, तो सबसे पहले उसका हेड ही खाओ। डिस्ट्रॉय योर ईगो टू मेक योर सेल्फ, दिस इज़ वॉट बुक अबाउट। आप अपने गोल्स को पहले लिख के रखो एंड देन सुबह उठते ही उन पे लग जाओ। रात होते होते आपके अंदर सेटिस्फैक्शन होगी, और अपने कंसीडर करो कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो ये हो सकता है, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करूँगा मेरे ग्रेड्स ख़राब आएंगे, मैं स्कूल से निकाला जा सकता हूँ, अगर मेरी प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए तो मेरे कॉलेज में मेरे को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्या ये मेरे करियर पे अफेक्ट करेगा? यस। क्या अगर मेरी जॉब में डेडलाइंस पूरी नहीं हुई हैं, मैं सुबह से लेज़ी वर्क एक्ट कर रहा हूँ, क्या मेरे को जॉब से निकाला जाएगा? क्या मेरी सैलरी कट होएगी? यस। तो ये बुक इज़ अ सिंपल लो ब्रेनर। मैंने ये ट्रिप पे ख़रीदी थी, ऑल्सो 200 पेजेस की है, शायद मैक्सिमम 300 रुपीज़ में मिल जाती है। मैंने ये ख़रीदी थी हिमाचल से, एंड मैं ट्रेन से वापस आ रहा था घर तक, तब मैंने ये बुक पूरी पढ़ ली थी, एंड दिस बुक गेव मी लिटरली अ लॉट। ठीक है, ये मेरी बिगनर लेवल की यहाँ पे सीरीज़ ख़त्म होती है, एंड मैं बताना चाहता हूँ ये बेस्ट है अगर आप बिगनर लेवल में, अगर आपको ये दोनों बुक्स पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, पर अगर आप बिगनर हैं तो ये बुक तो पढ़िए ही पढ़िए, अगर आपको सेल्फ हेल्प पढ़नी है तो। सो अब वी आर मूविंग टू माई फेवरेट पीरियड, एंड कुछ मतलब फेवरेट क्या, अगर आपने 5-6 सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ ली हैं, अब आपको थोड़ा आइडिया है कि आप कैसे उन्हें पढ़ सकते हैं, कैसे उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, सिर्फ थ्योरी बेस नहीं जाना है, तो आप आ गए हैं मिडिवल एरा में, मिडिवल पीरियड में अपने सेल्फ हेल्प रीडिंग के। ओके, तो सेल्फ हेल्प रीडिंग के मिडिवल पीरियड में मेरे पास 4 बुक हैं, जिसमें से 2 ई बुक डीवी से मैंने पढ़ी हैं, और 2 बुक मेरे पास हैं। तो सबसे पहले
जो मैं बुक आपको बताना चाहूँगा, जो मेरे को थोड़ी सी ओवर हाइप लगी, बट ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप थोड़ी बहुत लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रखे हैं, आपको आइडिया है कि डिसिप्लिन कैसे वर्क करता है, पेशेंस कैसे वर्क करता है, बस आपको राइट चॉइसेस लेने में दिक्कत हो रही है, स्मार्ट चॉइसेस लेने में दिक्कत हो रही है, वी हैव एटॉमिक हैबिट्स फॉर यू, लाइक वन ऑफ द मोस्ट ओवर हाइप्ड, आई विल से नहीं, ओवर हाइप तो किसी एंगल से नहीं है। दिस बुक कंटेन्स वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट विच कैन मेक यू बेटर। एवरी डे यू हैव टू वर्क on your things which you like and you are better at, but always make smart choices, because the moment you make a smart choice and start working hard on it, you will get good results. Atomic Habit like ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं है, एंड ऑल्सो ये 21 days हार्ड वर्क वाली चीज़ को एम्फेसाइज भी नहीं करती है। सीरियसली भाई, हैबिट से तो हमें यही लगता है कि 21 दिन कुछ कर लो और रिजल्ट्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं है, यही ये बुक बताती है, तभी ये रिलेटेबल है। अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं इसमें, बहुत रिलेटेबल बुक लगी भाई मेरे को तो। एंड ऑल्सो ये बुक मेरे को बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देती है व्हेन इट कम्स टू इट्स चैप्टर रीडिंग। आप कोई भी चैप्टर उठा सकते हो, लिंक्ड वाइज नहीं है। आपको नई हैबिट स्टार्ट करनी है, डिसिप्लिन बिल्ड करना है, वो हैबिट छूट चुकी है उसे वापस से रीस्टार्ट करना है, आपको रीबाउंस करना है, अपने फेलियर से कम बैक करना है, ये बुक आपको हेल्प करेगी। एटॉमिक हैबिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड टाइम्स आई हैव इन्वेस्टेड इनटू, बट स्टिल आई थिंक ये थोड़ी सी ओवर हाइप्ड है। मुझे नहीं पता, जेम्स क्लियर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स व्हेन इट कम्स टू सेल्फ हेल्प, बट उनकी और भी बहुत ज़्यादा, जैसे ईशी एंड अलायंस वगैरह, ये सब भी बहुत अच्छी बुक हैं। रॉबर्ट ग्रीन भी बहुत अच्छे हैं, बट व्हेन दे कम्स टू देयर बुक्स, उनका कुछ कंटेंट आई थिंक पार्ट रह जाता है। जैसे इसमें थोड़ा सा बुक्स में वो रिलेटिविटी डालते हुए आई थिंक उन्होंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए जो एक हैबिट चूजिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं। वरना आई थिंक इट्स द क्रस्ट ऑफ योर हैबिट बिल्डिंग। अगर आपको कोई अच्छी हैबिट बिल्ड करनी है या उस पर वर्क करना है या रीबाउंस करना है, कम बैक करना है, दिस बुक इज़ ट्रेजर फॉर यू। अब आई थिंक हम पहली बुक कवर कर चुके हैं, तो अब 2 बुक की सीरीज़ आ रही है, विच इज़ नंबर 1 कंपाउंड इफेक्ट एंड देन साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक मैंने अगेन ई बुक ईडी से पढ़ी थी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। एंड आपको इन दोनों का सीरीज़ में क्यों पढ़ना है ये मैं बताता हूँ। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कंपाउंड इफेक्ट क्या है वो पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने बाद में पढ़ा था, तो इसलिए मेरे को समझ आ रहा है। तो कंपाउंड इफेक्ट आपको बताता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। डैरन हार्डी एक स्वीडिश इन्वेस्टर है जो कि रोज़ काम करता है, रोज़ अपने आप को घिसता है, तब जाके उसको रिज़ल्ट मिलता है। मेरे पास कुछ फैसिनेटिंग रिजल्ट्स, मतलब फैसिनेटिंग, इस बुक में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कंपाउंड इफेक्ट के, जो कि मैं क्रस्ट बताते हैं, जैसे कि पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट चॉइसेस आपको कंपाउंड इफेक्ट देंगी। और कंपाउंड इफेक्ट अगर स्मार्ट चॉइसेस से लेके राइट चॉइसेस, अगर राइट चॉइसेस ली है और कंपाउंड इफेक्ट लगा है, देन यू विल बी गेटिंग ह्यूमंगस इफेक्ट्स ऑफ योर रिजल्ट्स। और ऑल्सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो पढ़ के आप बहुत शॉक होने वाले हैं। लाइक अगर आप एक नाइट के बाद स्नैक या 400 कैलोरी का कोई भी डेजर्ट खाना छोड़ दें, तो आपकी रोज़ की 400 कैलोरीज बचेंगी, विच विल मेक 14,400 कैलोरीज अ ईयर, और 14,40,000 कैलोरीज अ ईयर, which is approximately 19 kilogram. You are taking a child out of you. तो सिर्फ 400 कैलोरी के डेफिसिट ने आपको इतना बड़ा रिजल्ट दे दिया। The only matter of fact is time. Again, next example, working 1 hour extra each day. Each day आप एक्स्ट्रा काम करेंगे 30 hours a month, 360 hours a year, 3,600 hours in 10 years. Dude, like it's 150 days of pure working. बस 1 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ना है दिन का। माइंड बॉगलिंग भाई, लाइक दिस इज रियल डोपलगैंगर भाई। लाइक कंपाउंड इफेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल इफेक्ट व्हेन इट्स कम्स टू सक्सेस भाई।
एंड ऑल्सो ये बुक आपको कहीं ना कहीं आप बताती है कि हाउ यू शुड फक इंस्टेंट रिवॉर्ड्स। वो रील स्क्रॉल करना छोड़ दो सीरियसली। अब ये बुक कहीं भी आपके अटेंशन स्पैन को ब्लेम नहीं करती है। सिंपली दिस बुक टेल्स अबाउट हाउ you human guys are going towards luck or going towards instant rewards. You have to go towards commitment, towards discipline, towards consistency. तो यही ये बुक आपको बताती है। बहुत कूल एग्जाम्पल्स हैं, कभी भी इसको पढ़ते हुए बोर नहीं होगे भाई। देन सीरीज़ की सेकंड बुक जो आपको कंपाउंड इफेक्ट के जस्ट बाद पढ़ लेनी है। अगर आपने कंपाउंड इफेक्ट अच्छे से पढ़ लिया है देन ये बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये वाली आपको बहुत फैसिनेटिंग लगने वाली है, क्योंकि ये बुक आपको बताती है हाउ टू सेव मनी एंड ये कंपाउंड इफेक्ट, सॉरी फॉर इंटरप्शंस, बट या साइकोलॉजी ऑफ मनी टेल्स हाउ यू हैव टू पुट योर कंपाउंड इफेक्ट इनटू एप्लीकेशन व्हेन इट कम्स टू मनी और फाइनेंस। एंड द वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस बुक भाई, हैंड्स अप हैट्स डाउन, बेस्ट फाइनेंस बुक एवर। बस इसे पढ़ते हुए आप थोड़ा सा बोर हो जाओगे, क्योंकि कहीं कहीं पे स्टॉक्स की चीज़ें ले आएगी या कहीं कहीं पे आपको लाइक ऐसा या इरिटेशन होगी कि यार ये क्यों बार बार एक ही चीज़ बताया जा रहा है, या क्यों ये लाइक ठीक है समझ गए बट नहीं, आप वो नहीं समझे हो। आपको वो 4 बार भी बताएगा आप तब भी नहीं समझ पाओगे। हाउ स्पेंडिंग ओनली $1 a day कैन stop you being a millionaire. सिंपल लाइक एक एग्जाम्पल है बहुत तगड़ा इस बुक का कि लाइक कैसे रोनाल्ड रेड जो मॉर्गन हिल्स में सिर्फ एक टैक्सी चलाता था, उसने कैसे नॉर्मल सेविंग्स करके 8 मिलियन यूरोस की सेविंग करी। दैट्स अ फाइनेंशियल गेम, वो ये बुक आपको बताती है। एंड ऑल्सो एक थिन लाइन होती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में। अगर आप एक वीडियो गेम लेते हो दैट्स एन लाइबिलिटी, वहीं आप एक गोल्ड चेन या ज़मीन लेते हो दैट्स एन बॉर्डर लाइन एसेट। वहीं जब आप इसको एक अच्छी तरह इन्वेस्ट करते हो देन इट्स अ प्योर एसेट। तो इन्वेस्ट करो ताकि बैठे बैठे पैसे बढ़ सकें इन कंपाउंडिंग इफेक्ट। Okay, then something this book tells you about is investment portfolios and investing in time in something is the best investment. अगर आप टाइम पे स्टैक कर रहे हो अपनी मेहनत तो पेशेंस के साथ ऑफ कोर्स, तो आपको मैजिकल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, देखने को मिल सकते हैं। दिस बुक इज़ रियली मैजिकल व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। एंड ऑल्सो दिस बुक टेल्स यू दैट इट्स नेवर इनफ भाई, दैट इट्स नेवर इनफ, क्योंकि इस बुक में एग्जाम्पल ही जब भी नेवर इनफ पे आती है ना, तब इस पे एग्जाम्पल ही इतना तगड़ा दे रखा है कि यूएसए में 1% में आने के लिए आपको 500,000 ईयर कमाने पड़ेंगे, जो कि एक डॉक्टर कमा रहा होता है। वहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर रहता है वो कमा रहा होता है। वहीं पे उसी डॉक्टर के जो हॉस्पिटल है जहाँ पे वो काम करता है डॉक्टर, वो हॉस्पिटल है एक बिजनेसमैन का जो $10 मिलियन की नेटवर्थ होल्ड करता है। उस डॉक्टर के लिए नेवर इनफ, उसको उसकी तरह बनना है। वही 10 मिलियन वाला आदमी एक पार्टी में जाता है जहाँ पे मिलता है उसको एक सुपरस्टार जिसकी नेटवर्थ है $2 बिलियन। वो अमेरिका की 0.0001% में आता है। वही सुपरस्टार ऐड करता है एक बिलियनियर के साथ जो कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ अमेरिका है, जिसकी नेटवर्थ है $200 बिलियन विद 0.000001% इन अमेरिका। अब ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी फिक्शनल फिगर्स हैं, जब ये बुक आई थी बहुत पहले तब छपी थी, मैंने बस ये लिखा है। तो इट्स नेवर इनफ भाई, कभी भी इन्वेस्ट करो, स्मार्ट चॉइसेस लो, अगेन फेल करो, दोबारा खड़े हो, स्टैंड बैक करो, बाउंस बैक करो। आई एम साउंडिंग लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर, पर ये बुक तो आपको यही बताती है। दैट्स इट। एंड नाउ वी हैव लास्ट बुक जो आप शायद स्किप कर सकते हो,
अगर आप अपने मिडिल एरिया में हो थोड़े से सेल्फ हेल्प के, और ऑल्सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनती जा रही है, मेरे को इसका पार्ट 2 भी नहीं बनाना है बिकॉज सेल्फ हेल्प इज़ क्लियरली बोरिंग, बट या दे गिव अस अ लॉट. The subtle art of not giving a fuck. If you are not a nonchalant one, nonchalant आपको हेल्प कर सकता है अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने से, दूसरों के बारे में कम सोचने से. एंड दिस बुक टेल्स यू अ लॉट. इस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा है. ये मैंने 2 बार पढ़ी है, इसकी हालत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है. एंड इसमें मैंने मेन चीज़ें जो है हाईलाइट वगैरह भी करी हैं, अगर आपको दिखे तो. ये बुक मैंने 2 बार पढ़ी है एंड ये बुक मेरे को बहुत रिलेटेबल लगी. तो ये ऑथर जो है मार्क मैनस्टन, वो ऑथर ऑफ एवरीथिंग फक्ड का भी है. तो वो बुक इतनी अच्छी नहीं लगी, तो मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगी. पर मैं इसको फिर भी कहूँगा कि आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये बुक बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगी और ये बहुत लोगों को रिलेटेबल भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो अपने आप में नॉनचलेंट हैं. हाँ, अगर आप अपने आप को खुद को पहले से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखते हो, नॉनचलेंट मानते हो, तो ये बुक आपको शीशा दिखा देगी. या तो ये बुक आप ट्रैश में फेंक दोगे कि ये बुक मेरे कुछ काम की नहीं है, आई एम ओवर दिस बुक. सिंपली क्योंकि इसमें बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ करी गई है, आपको स्टूपिड बोला गया है, आपको इडियट बोला गया है. एंड अगर आप सच सुनने का हौसला रखते हैं तभी ये बुक आपके लिए बनी है. एंड ये बुक आपको बताती है हाउ टू लिव अ गुड लाइफ विदाउट इंटरफेयरिंग इन अदर्स. सिंपल, बस यही है इस बुक में. बाकी न्यू स्टोरीज, न्यू कैरेक्टर्स, न्यू सुपर हीरोज़ इस बुक में इंट्रोड्यूस होते हैं. सुपर हीरोज़ कौन से, जो आपको आपके मुंह पे आपको सच्चाई बताएं कि आपका कितना काम पेंडिंग है और आप दूसरों को बैठ के जज कर रहे हैं. सो दिस इज़ द गोड बुक इफ़ यू लाइक नो अ बिट अबाउट सेल्फ हेल्प. अगर आप थोड़े से अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, आपको अपने अंदर कमियां दिखती हैं, आपको अंदर अपनी गलतियां दिखती हैं, आप फंबल रहते हैं, थोड़े से डाउन टू अर्थ रहते हैं, तो ही ये बुक आपके काम की है, वरना आप इसको ट्रैश में डालने वाले हो. सिंपल. नाउ वी आर मूविंग टू आवर गॉड चीज़. बुक्स इतनी सारी हैं, बट एक ही बुक की बात होएगी. अगर आप गोट लेवल ऑफ रीडिंग में पहुंच चुके हैं, देन दिस सेल्फ हेल्प बुक विल बी गोल्ड माइन फॉर यू. इट्स नन अदर देन भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता. अब ऑफ कोर्स मैंने ये वाली नहीं पढ़ी बिकॉज आई डोंट नो संस्कृत एंड हिंदी, बट मेरे को ये पढ़ने में 4 महीने लग गए. मैंने ये इंग्लिश में मंगाई थी एंड मैंने इंग्लिश में पढ़ी है द कृष्ण अवतार भगवद गीता. दिस डज नॉट हैव एनी ऑफ, मैंने इसके अंदर स्केच पेन्स हाईलाइटर्स यूज़ नहीं करे. इफ आई थिंक इट्स डिसरिस्पेक्ट और एनीथिंग लाइक टू बी ग्राउंडेड, बट मैंने ये बुक पूरी अच्छे से पढ़ी है. एंड ऑल्सो धूल आ गई है इसमें, बहुत पहले पढ़ी थी. एंड ऑल्सो ये दोनों बुक्स बहुत मोटी बुक्स हैं, तो इन्हें पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम लगने वाला है. एंड दिस बुक अगर आपको हिंदी आती है, यही पढ़ना. मेरे घर वाले पढ़ते हैं इसे लाइक, तो वो शायद बुक मार्क मैं हिलाऊंगा नहीं, इसलिए यहाँ पे है. बट अगर आपको स्टार्टिंग से ये बुक पढ़नी है, जैसे मेरी बहन को ये बुक पढ़नी थी, मेरी बहन को मैंने बहुत मना करा कि तेरे को पहले शायद दूसरी बुक्स पढ़नी चाहिए, पहले थोड़ा रामायण या थोड़ी महाभारत के बारे में जान लेना चाहिए, कृष्णा क्या है आपको जान लेना चाहिए. बट शी वॉज इंसिस्टिंग अगेन एंड अगेन, तो मैंने उसके लिए मंगवाई थी द भगवद गीता द स्टोरी वे. तो ये आपको बताती है 21 लेसन्स, द क्रस्ट ऑफ सिंपली दिस. तो अगर आप भी थोड़े चाइल्डिश हैं एंड ये बुक आपको रिलेट नहीं कर पा रहे हो, आपको वैसे तो आप रिलेट कर लोगे इस बुक से, क्योंकि इस बुक में सब है. लाइक जब सामने अगर खुद के खड़े हैं, अपने खड़े हैं, तो क्या करना है. जब आपको अपनों ने धोखा दे दिया है, तब क्या करना है. जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तब ये बुक आपके साथ खड़ी होगी. आप चीटिंग करोगे तब भी आप राइट हो सकते हो, आप झूठ बोलोगे तब भी आप राइट हो सकते हो, आप कुछ गलत कर रहे हो तब भी आप राइट हो सकते हो, अगर आप धर्म के लिए वो चीज़ कर रहे हो. धर्म क्या है ये आप तय नहीं कर सकते. धर्म हमेशा ऊपर वाला तय करता है. एंड बाय द मीन ऑफ ऊपर वाला, इट्स ऑलवेज एन एंटिटी, एन एनर्जी विच इज़
more stronger than you. Simple. ये मैंने एक अच्छा क्रस्ट बता दिया थोड़ा सा इस बुक के बारे में. मैं स्पॉइलर तो क्या ही दूँ, आपको सब पता ही है. बस डे टू डे प्रैक्टिसेस को ये आप बता देता है. ऑल्सो डिसिप्लिन, waking again and again, working hard, stubbornness. This book is all. अगर आप गोट लेवल ऑफ सेल्फ हेल्प पहुंच चुके हो, इंग्लिश वर्जन या हिंदी वर्जन जो पढ़ना है, एक बार लाइफ में पढ़ डालो. प्लीज़ प्लीज़ पढ़ना. आप मुझे पता है 90% इसे बीच में छोड़ेंगे, मुझे पता है. बट फिर भी मैं इसे रेकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज दिस थिंग इज़ अ डाइजेस्ट ऑफ योर होल लाइफ. दिस थिंग इज़ अ सल्यूशन बुक ऑफ योर होल लाइफ. माइंड मी, सल्यूशन बुक. ओके, सो दैट वर ऑल. सारी बुक्स सारी सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने कवर करी जितनी मैं कर सकता था. ई बुक्स से भी करी हैं, जो पेपर बैक एडिशंस हैं उनसे भी करी हैं. एंड अब आई थिंक इट्स टाइम टू गिव यू अ ऑफ. बाय गाइस. पढ़ना हो तो पढ़ लेना सेल्फ हेल्प बुक्स. आई थिंक आप इस वीडियो में तभी आए हैं सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में जानने. अगर मैं ये क्लिक बेट थंबनेल ना डालूँ, वो कि मैं नहीं डालूँगा, ऑब्वियसली आई एम अ गुड ह्यूमन. बट हाँ, आपको ट्राई करनी चाहिए एटलीस्ट. लाइक जो बिगनर वाली हैं वो तो एक बार ट्राई कर लेना. अगर आप बिगनर हो, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी हैं तो मेरी टियर 1 मिडेवल वाली या डायरेक्ट जो भगवत गीता मैंने बताई वो आप पढ़ सकते हो. बट प्लीज़ सीरियस रह के पढ़ना, अप्लाई करना. ये नहीं कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ ली, कुछ समझ नहीं आ रहा है या अप्लाई नहीं कर रहे हैं, या भगवत गीता पढ़ ली बट स्टिल दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, काइंड नहीं है, गाली दे रहे हैं दूसरों को अपनी वजह से, ब्लेम कर रहे हैं अपनी गलती की वजह से दूसरों को. नहीं, पढ़नी है, अप्लाई करना है. दैट्स द मोटिव ऑफ दीज सेल्फ हेल्प बुक्स. अदरवाइज दीज आर ट्रैश. थैंक यू. आई विल टेक अ ऑफ. बाय.